हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑन केमिस्ट्री की घंटी। जैसा कि आपको पता है न्यू सेशन बेटा हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आज से हम न्यू सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री आपको मेरे साथ पढ़ने को मिलेगी। इस साल हम पूरी क्लासेस विद रेगुलर लाइव क्लासेस जो भी पॉसिबल होंगी वो हम लेंगे। अभी कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी क्योंकि अभी मेरे पास में लाइव की कोई अपडेट नहीं है कि मैं लाइव कब से ले पाऊँगी। तो बेटा जैसा मैंने आपके सामने लिखा है 0 से हीरो तक, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेंगे तो डेफिनेटली बेटा हम केमिस्ट्री में इस बार 95 प्लस पक्का स्कोर करने वाले हैं। जैसे कि मुझे पता है मेरे सारे बच्चे अभी न्यूली 12th में आए हैं, नए 12th में आए हैं और अभी हाल ही में 11th करी है। तो कुछ बच्चों को पिछले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, कुछ को नहीं होंगे, ठीक है। इसकी हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पूरी तरीके से अच्छे से 12th पढ़ेंगे। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ, जैसा आपको 11th में पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड सेकंड क्या होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा पिछले साल का जो सिलेबस था उसी पैटर्न में अभी हम बताएंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों आपको सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आफ्टर दैट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4। ये हमारे फिजिकल के पार्ट थे। फिजिकल के बाद में बेटा अपन को अब 12th क्लास में, अगर इनऑर्गेनिक आपको काफ़ी लेंथी लगती थी 11th क्लास में, तो आपको मैं बता देती हूँ 12th क्लास का जो इनऑर्गेनिक का पार्ट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत छोटा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत स्वीट चैप्टर है। कॉन्फ़िगरेशन आता है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने इजीली हो जाएंगे। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सब बच्चों का फेवरेट होता है 12th में। सो 12th में बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना आपने 11th में पढ़ा उससे कहीं ज़्यादा इजी 12th का सिलेबस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसका मोस्ट ऑफ मैं कहूँगी कि अब 60% वेटेज जो है NCERT बुक्स में देख लीजिए और CBSE की गाइडलाइन के हिसाब से 60% वेटेज लगभग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। तो अपने ना ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है, इसलिए इसको हमें और अच्छे से मजबूत करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आफ्टर दैट एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। थर्ड है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है अमाइंस एंड लास्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये अपने ऑर्गेनिक का वेटेज रहने वाला है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14। तो ऑल ओवर हम देखें तो कितने चैप्टर आने वाले हैं? टोटल यूनिट आएगी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल अपने यूनिट्स हैं 10, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपके साथ में स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि 11th में हमने हाल ही में
GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो हमें काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स हैं हम उनको आगे लंबे टाइम के लिए अगर हम बाद में पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरी क्लासेस में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज सबसे पहली जो क्लास होगी बेटा वो होगी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। डन। Let's we start chapter number 10 of organic chemistry। Organic chemistry का chapter number 10 हम start करेंगे। chapter का name क्या है बच्चों? Hello alkanes and hello arenes। देखो आपको हाय कर रहा है। Hello alkane, alkane, hello alkanes and hello arenes, hello एरिन्स। देखो हाय कर रहा है हेलो एल्केन्स, मतलब आपको याद दिलाना चाहता है कि आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हाइड्रोकार्बन, उसमें तुमने एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस पढ़े, तो दोबारा से रिमाइंड करा रहा है हेलो वी आर बैक। ठीक है, हम वापस आ चुके हैं। तो क्या मतलब है इसका हेलो एल्केन? अगर ये एल्केन को हाय बोल रहा है तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके फैमिलियर लोग हैं, दोस्त हैं इनके। ठीक है, जैसे हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं तो अपन कहते हैं ना हेलो हाय, वैसे बेटा। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे आप हाइड्रोकार्बन किसको जानते हो? एल्केन का नाम सुना है, ओके। और एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक आपने बेंजीन का भी नाम सुना होगा। तो हम क्या करेंगे ना, उनसे ही कुछ नई जो कंपाउंड्स हैं उनको डिराइव करेंगे। तो दे आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 पॉइंट इज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सपोज करो मेरे पास में क्या है बेटा? एल्केन, जैसे आपका फेवरेट एल्केन कौन सा है? फेवरेट एल्केन जैसे मीथेन, CH4। ठीक है, मीथेन में से आप हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना और हैलोजन को ऐड करना, तो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा CH3X। ठीक है, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन को हटाना और हैलोजन को ऐड करना, तो एक न्यू कंपाउंड बनेगा CH3X। ओके, अब बच्चा आप खुद इसकी डेफिनेशन बनाओ। क्या डेफिनेशन होगी? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी हाइड्रोकार्बन और एडिशन ऑफ हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किस नाम से जानते हैं हम उसको? नॉन एज हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन और एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ओके, सो दे आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑल्सो। ठीक है बच्चा, क्या बोला मैंने? आप हाइड्रोजन को रिमूव करो, जैसे ये है मिथाइल ग्रुप CH3 और इसके साथ में हैलोजन को जोड़ दो, तो दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड वी कॉल्ड इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ओके, क्या होता है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज हेलो एल्केन? हेलो एल्केन किसको बोलेंगे बेटा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। देखो जो भी आप कार्बन लो उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उससे जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है लाइक दिस, मीथेन में देख लेते हैं बेटा। ठीक है, और हैलोजन ग्रुप में कोई भी उसके साथ में अटैच करा रही हूँ, तो इस तरह से अगर रिएक्शन होती है जिसमें कि हाइड्रोजन इस हैलोजन को अपनी जगह देगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा लाइक दिस। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन नोन एज हेलो एल्केन। बट किस में रिप्लेस किया बेटा हमने एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हेलोजन से, तब हम उसको बोल रहे हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब देखो इसमें हम कैसे नाम लिखेंगे, एल्केन में आप एल्काइल ये ग्रुप जोड़ना है YL। ठीक है, ANE हटा के YLE जोड़ना है, ANE माइनस YL प्लस। ठीक है, तो क्या बनेगा अपना मीथेन से, क्या बनेगा बेटा, मीथेन से बनेगा मिथाइल हैलाइड। ठीक है, इथेन से 2 कार्बन से क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल हैलाइड। जैसे अगर मैं हैलाइड की बात करूँ तो, ठीक है, प्रोप से क्या बनेगा, प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, सिंपल है बेटा, बात सिंपल है, एक को हटाना है दूसरे को लगाना है। ठीक है, हाइड्रोजन को हटाना है हेलोजन को लगाना है, दैट इज नोन एज हेलो एल्केन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी हेलोजन ग्रुप नोन एज हेलो एल्केन्स। सो कई बच्चों को ये नहीं पता ना कि sp3 हाइब्रिडाइज कैसे है, क्या है, हमें याद नहीं है। तो बेटा इसकी सिंपल तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस ये ध्यान रखना जब सिंगल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सिंगल बॉन्ड जहाँ दिखे आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगा दो, डबल बॉन्ड दिखता है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो sp। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, काउंट करने का तरीका क्या होता है, लाइक जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई तो आप इसमें जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उनको कैलकुलेट कर लो। सिग्मा बॉन्ड तो आते होंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड है उनको काउंट कर लो, प्लस में जितने भी आपके इसमें लोन पेयर आपके पास में है उनको काउंट कर लो। तो जो दोनों की वैल्यू आएगी वो जेड की वैल्यू आएगी, लाइक जैसे मैं सपोज करो मेरी आएगी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें मैं कहूँगी एक एस का और 3 पी के ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ऐसे निकालते बेटा हाइब्रिडाइजेशन की, थोड़ा अपन 11th में पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, ऐसे निकालते बेटा। टोटल सिग्मा बॉन्ड निकालो, प्लस में लोन पेयर देखो अगर उसके पास में अवेलेबल है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे अमोनिया है, इसके पास में एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो जेड की वैल्यू अभी भी कितनी है 4, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं sp3। तो ऑर्गेनिक में बेटा अपने ज़्यादा यूज नहीं होते, सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं, sp3, sp2 और sp। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब सेकेंड डेफिनेशन है बेटा अपनी हेलो एरीन्स, किसको बोलते हैं हेलो एरीन्स, सेकेंड है हेलो एरीन्स। देखो वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज हो और उससे हेलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन, हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्टेट होगी इसमें हेलोजन, ब्रोमीन और आयोडीन अटैच हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा हेलो एरीन्स। जैसे सपोज करो दिस इज आर एरीन, बेंजीन का नाम सुना है ना, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हमने 11th में स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना बेटा, तो कुछ ऐसी पढ़ी थी CH, 6 कार्बन बना लो पहले, CH CH CH। ठीक है, अब इनके बीच में बॉन्ड्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो इस हिसाब से हमें डबल बॉन्ड लगाने, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए 1 2 और 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ पर लगाएंगे डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन ने 1 2 3 4 इसके हैं, तो एक बॉन्ड छोड़ करके एक डबल बॉन्ड हम लगाते हैं, ये अपनी 11th में पढ़ा करेगा, राइट। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दूं तो दैट इज नोन एज हेलो एरीन्स। दैट मीन्स मैंने क्या सीखा, जब आप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हेलोजन ग्रुप से, दैट इज नोन एज हेलो एरीन, दैट इज नोन एज हेलो एरीन्स। ओके, अब sp2 हाइब्रिडाइज कैसे निकालना है ये देख लो पहले।
मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड मिलता है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये तो सिंपल फंडा है बेटा, आप डबल बॉन्ड देख के भी चेक कर सकते हो, बट फिर भी इन केस हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे देखें। देखो बेटा सामने देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, इसमें से एक पाई है और एक सिग्मा है, CH, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3। क्या कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है? नो, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो 3 + 0 = 3, तो दैट इज 1s का और 2p के ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट और हेलोजन का एडिशन नोन एज हेलो एरिन्स, नोन एज हेलो एरिन्स, ओके। लेट्स वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन, classification. Number 1 is on the basis of halogen, नंबर। भाई कितने हैलोजन आपने जोड़े हुए, सपोज करो बेटा अगर मैं एक लगाऊंगी तो आप बोलोगे मोनो हैलोजन, 2 लगाएंगे तो डाई हैलोजन, 3 लगाएंगे ट्राई हैलोजन और 3 से ज़्यादा लगाएंगे तो पॉली हैलोजन एटम, ठीक है। तो नंबर 1 में मैं सबसे पहले जैसे बात कर लेती हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन और 1 X जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन और 2 ही X जुड़े हुए हैं। तीसरा एग्जांपल है 1 हाइड्रोजन और 3 X जुड़े हुए हैं। और चौथा जो एग्जांपल है, फोर्थ जो एग्जांपल है, उसमें कोई भी मैंने H जोड़ा ही नहीं है, सारे हैलोजन हैं। तो इनको हम इनके नंबर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अगर 1 जुड़ा है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, 2 जुड़े तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, 3 जुड़े हो तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव। अगर 4 जुड़े हैं तो टेट्रा, 4 जुड़े हैं तो हम इनको टेट्रा बोल सकते हैं, बट मैं कहूँगी आप टेट्रा की बजाय अब इनको पॉली हैलोजन्स बोलना। एक के बाद में जब हैलोजन ज़्यादा अगर जुड़ने लगते हैं तो हम उनको पॉली हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, दे आर इन पॉली हैलोजन, ठीक है। और वैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 4 है तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है बेटा, डन। अब ये तो हमने पढ़े हेलो एल्केन्स में, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे हेलो एरिन्स में। जैसे एरिन के ऊपर अगर मैं एक हैलोजन लगाऊं तो उसको बोलोगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें अगर मैं 2X लगाऊं तो डाई, और अगर 3 लगाती हूँ तो ट्राई, ठीक है, ट्राई, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हमने नंबर के बिहाफ पे अगर हैलोजन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितनी कैटेगरीज में बांटा, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, ठीक है। ये किसके केस है, सारे एल्केन के, और ये सारे एरिन्स के केस है, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके।